अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 10 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज जो शुरू करना है सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15 और सेक्शन 16 तक। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूं कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक सामने रख लें। सबसे पहले सेक्शन 11 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 11 ये कहता है कि पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10, जो मैंने सेक्शन 10 आपको बताया था कि कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता, कोई उसको प्रेमिसेस को यूज नहीं कर सकता, ना उसके अंदर मशीनरी ला सकता है नारकोटिक ड्रग्स को बनाने के हवाले से। लेकिन अगर कोई ये काम करता है तो उसकी क्या सजा है वो सेक्शन 11 में बता दी गई है। सेक्शन 10 की सजा सेक्शन 11 में है। सेक्शन 11 कहता है कि whoever contravenes the provisions of section 10 shall be punishable with imprisonment which may extend to 25 years। जो भी सेक्शन 10 की खिलाफ वर्जी करेगा उसकी सजा होगी 25 साल तक उसको सजा हो सकती है। बट shall not be less than 10 years, 10 साल से कम नहीं होगी, 10 साल से ज्यादा ही होगी, 10 या 10 से ज्यादा। And shall also be liable to fine which shall not be less than 1 million rupees, और फाइन भी उसको देना ही देना होगा, और वो कितना है 1 मिलियन, जिसको कहते हैं 10 लाख रुपए। ठीक हो गया। जो सेक्शन 10 की खिलाफ वर्जी करेगा उसको 25 साल तक सजा हो सकती है, 10 से कम नहीं हो सकती, 10 या 10 से ज्यादा, 10 साल या 10 साल या 10 साल से ज्यादा, और 25 साल तक हो सकती है। और उसको जुर्माना होगा ही होगा, फाइन होगा ही होगा 1 मिलियन तक, जिसको कहते हैं 10 लाख रुपए। उसके बाद आया था सेक्शन 12। सेक्शन 12 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ एसेट्स डिराइव्ड फ्रॉम नारकोटिक ऑफेंसेस। इसको भी प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया, रोक दिया कि आप कोई भी एक्विजिशन या पोजेशन ऑफ एसेट्स नहीं कर सकते जो ड्राइव्ड हुए हों, जो अखज हुए हों, जो मिले हों फ्रॉम नारकोटिक ऑफेंसेस से। मंशियात का कारोबार कर रहा है कोई, उधर से उसने किसी किस्म के एसेट्स बना लिए, कोई उस बंदे का एक्विजिशन नहीं उसकी कर सकता, कोई उसको कब्जे में नहीं ले सकता। ये क्लैरिटी से लिखा हुआ है इस सेक्शन 12 के अंदर। फिर उसके बाद अगर कोई ये काम करता है, एक्विजिशन भी करता है, उसका पोजेशन भी लेता है उन एसेट्स का जो मंशियात से आए हैं, तो उसकी क्या सजा होगी, फिर उसकी क्या पेनल्टीज हैं, वो सेक्शन 13 के अंदर दी गई हैं। सेक्शन 13 कहता है कि पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 12। इसके अंदर कहता है कि whoever contravenes the provisions of section 12, जो भी सेक्शन 12 की खिलाफ वर्जी करता है उसकी क्या सजा होगी, पनिशेबल विद, अब पहले कैद की है, फिर उसके बाद जुर्माना, punishable with imprisonment up to 14 years but shall not be less than 5 years। 14 साल तक उसकी सजा हो सकती है, 5 साल से कम नहीं होगी, 5 साल या 5 साल से ज्यादा ही होगी, और 14 साल तक सजा हो सकती है। अगले पॉइंट में लिखा है जुर्माना, फाइन। And shall also be liable to fine, shall का लफ्ज है, which shall not be less than the prevailing value of assets। उसको फाइन उस हद तक होगा जितनी भी प्रिवेलिंग वैल्यू होती है उन एसेट्स की, जो भी वो असासे देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना आयद किया जाएगा। और जुर्माना जो फाइन है वो होगा ही होगा, क्योंकि शल का लफ्ज है। उसके बाद तीसरा है सच एसेट्स शैल आल्सो बी लायबल टू फॉरफीचर टू द फेडरल गवर्नमेंट। और जो वो एसेट्स होंगे मंशियात से निकले हुए, जो आपने असासे बनाए हैं मंशियात के कारोबार करके, वो असासे आपके जब्त कर लिए जाएंगे। कौन जब्त करेगा? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी फेडरल गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेगी। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 14 की तरफ चले जाएं।
सेक्शन 14 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑन एडिंग, अबेटमेंट और एसोसिएशन इन नैर्कोटिक ऑफेंसेस, मींस ये चीजें भी प्रोहिबिट कर दी, मना कर दी, रोक दी कि कोई भी एड, अबेट या एसोसिएट या फिर अटेम्प्ट टू एड, अबेट या एसोसिएट नहीं हो सकता इन नैर्कोटिक ऑफेंसेस के अंदर। कोई मंशियात का काम कर रहा है या जुर्म कर रहा है, आप उसको एड प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक हो गया, ये जुर्म है। आप उसमें अबेटमेंट, आप उसमें मुलव्वस नहीं हो सकते, ठीक हो गया। आप उसके अंदर एसोसिएट नहीं कर सकते या अटेम्प्ट या करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। अगर कोई काम ये करेगा उसकी सजा सेक्शन 15 के अंदर दे दी गई। उसके अंदर लिखा पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 14, उसकी सजा क्लैरिटी से बुक के अंदर लिखी है कि जो भी सेक्शन 14 की खिलाफ वर्जी करेगा, कोई एड प्रोवाइड करता है, अबेटमेंट करता है या एसोसिएट होता है उस नैर्कोटिक ऑफेंसेस में, ठीक है, या अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो उसकी सजा सेक्शन 14 की सेक्शन 15 में दी गई है। और सेक्शन 16 है पनिशेबल फॉर ऑफेंस फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, कि अगर ऑफेंस की पनिशमेंट प्रोवाइड ही नहीं की गई, ठीक है, तो उसकी क्या सजा होगी, ठीक हो गया। वो सेक्शन 16 के अंदर है, बुक से आपको क्लैरिटी से समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 17 से शुरू करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।